ये बताओ चलो मेरे को, आर्क एनिमी किसको कहा है? टू होम दी आर्क एनिमी एंड देंस इन हेवन कॉल्ड सैटन। अगली लाइन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि उस आर्क एनिमी के लिए जिसको कि स्वर्ग में सैटन कहा गया है, यानी आर्क एनिमी किसके लिए आ रहा है? सैटन के लिए आ रहा है, गुड एंजल्स के लिए आ रहा है बेटा, विद बोल्ड वर्ड्स, है ना। तो दिस कंफर्म्स दैट द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ गॉड इज सैटन। देखो आर्क का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो टू होम द आर्क एनिमी एंड देंस इन हेवन कॉल्ड सैटन विद बोल्ड वर्ड्स, कि अब वहां स्वर्ग में इसको, सैटन को आर्क एनिमी कहा जा रहा है, सबसे बड़ा शत्रु कहा जा रहा है गॉड का। तो दिस कंफर्म्स, ये इस स्टेटमेंट से, मिल्टन के स्टेटमेंट से कंफर्म हो जाता है दैट द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ गॉड इज सैटन। वंस अ ग्लोरियस एंजल, जो कभी बहुत ही शानदार एंजल हुआ करता था इन हेवन, एंड दिस इज व्हाट ही इज नाउ कॉल्ड। और अब उसको क्या कहा जा रहा है? सैटन कह करके पुकारा जा रहा है। 78 लाइन कहां से शुरू हो रही है? ही सून, ये ही आ रहा है सैटन के लिए। ही सून डिसर्न्स, कि सैटन तुरंत ही देखता है। पहले तो अब आपने दूर दूर जो उस आग के लावे में जो एंजल्स पड़े थे उनको देख रहा था, अब तुरंत ही देखता है मेरे पास भी कोई लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। ही सून डिसर्न्स, कि तुरंत ही देखता है, एंड वेल्टरिंग बाई हिज साइड, बाई का मतलब होता है पास में, बाई का मतलब क्या होता है? पास में, कि मेरे पास में भी कोई पड़ा हुआ है, और वो पड़ा हुआ है वन, जो, वन यानी जो या कोई, नेक्स्ट हिमसेल्फ इन पावर, हिमसेल्फ आ रहा है सैटन के लिए, ठीक है, जो मेरे से ताकत में मेरे बराबर है, एंड नेक्स्ट इन क्राइम, और पाप में भी मेरे बराबर है। द लॉन्ग आफ्टर नॉन इन पैलेस्टाइन एंड नेम्ड बिएल्ज़ेबब, कि मेरे बगल में जो पड़ा हुआ है उसका नाम बिएल्ज़ेबब है, और बाइबल की किताब में आगे चल करके उसको किस नाम से जाना गया है? बिएल्ज़ेबब नाम से जाना गया है। पैलेस्टाइन क्या है? बाइबल की एक बुक है, बाइबल के काफी सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा जिक्र बाइबल की किसी किताब का यदि पैराडाइज लॉस्ट में हुआ है तो जो उसका फर्स्ट पोर्शन है, पहला फर्स्ट उसका हुआ है, और उसका नाम है जेनेसिस। और ऐसा कहा जाता है कि ये किसने लिखी है? मोसेस ने लिखी है, और मोसेस का जिक्र पहले आया था, ठीक है। तो कहां से शुरू किया? कि मेरे बगल में वो लेटा हुआ है जो ताकत में और पाप कर्म में मेरा सहभागी है, मेरा बराबर का सहभागी है, और ये वो है जिसका जिक्र आगे बाइबल की एक किताब पैलेस्टाइन में भी किया गया है, और उसका नाम है बिएल्ज़ेबब।